नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास का पावन पर्व महीना चल रहा है और विष्णु भगवान को वैशाख का महीना बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, वैशाख मास में नित्य सुने जाने कहानियों में से एक मैं आपको गुरुवार के दिन तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह कर दिया और जो बड़ी बहू थी वह बहुत ही घमंडी थी और अपने सास ससुर को वह बिल्कुल भी नहीं पूछती थी और हमेशा अपनी मनमानी करती रहती थी। छोटी बहू शांत स्वभाव की और नरम दिल वाली थी और अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती थी। सुबह जल्दी उठती थी और तुलसी सींचती थी और दिया जलाती थी। यही उसका नित्यनेम था। वैशाख मास का पावन पर्व महीना आया और छोटी बहू सुबह जल्दी उठती, स्नान दान करती, तुलसी सींचती और दिया जलाती थी। छोटी बहू का पति कुछ भी नहीं कमाता था, बड़ा बेटा ही कमाता था और उससे ही घर का सारा गुजारा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा कि सास ससुर तो बूढ़े हो गए हैं और देवर भी कोई काम धंधा ही नहीं करता और मेरा पति ही कमाता है और उसी से ही घर का सारा खर्चा चलता है, तो मैं ऐसा क्यों करने दूं। मैं भी अपनी पति की कमाई को इन पर खर्च नहीं करने दूं। ऐसा सोचकर बड़ी बहू अपने सास ससुर के पास गई और कहा कि देवर तो कुछ भी नहीं कमाता और आप भी अब बूढ़े हो गए हैं, सिर्फ मेरा पति ही कमाता है, इसलिए आज से मैं आप लोगों से अलग घर लेकर रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया और जो अच्छा सामान था वो अपने हिस्से में ले लिया और जो टूटा फूटा सामान था वो छोटी बहू के हिस्से में दे दिया और सास ससुर और छोटी ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में ही दे दिया। पक्के मकान वाला हिस्सा खुद ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू के हवाले कर दिया। तो छोटी बहू ने कहा कि मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है उसे मुझे दे दीजिए या फिर मुझे वहां पर पूजा करने की आज्ञा दे दीजिए। बड़ी बहू तिल मिलाती हुई आई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, या ले जा, मेरे पास फुर्सत नहीं है तेरी तरह पूजा पाठ करने की। तुम तो निठल्ली हो जो सारा दिन पूजा पाठ करती रहती हो, ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो छोटी बहू वहां से तुलसी का पौधा लेकर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी माता भी उसके साथ चली गई। लक्ष्मी माता छोटी बहू के साथ रहने लगी और बड़ी बहू के घर को त्याग दिया। लक्ष्मी माता हमेशा तुलसी के पौधे में विराजमान रहती हैं, तो वह छोटी बहू के पास तुलसी आ गई थी। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां आने लगी और उसकी पति की भी नौकरी चली गई। दोस्तों, एक दिन अचानक छोटी बहू को पति को नौकरी मिल गई और वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ नौकरी करने लग गया। उसके काम से प्रसन्न होकर राजा ने उसे वहां रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 50 बीघा जमीन उसे दे दी। छोटी बहू का पति दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा और बड़ी बहू के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसका पति बीमार रहने लगा और बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना घर का खर्चा गुजारा करना पड़ रहा था। छोटी बहू ठाट बाट से रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी
और हर रोज तुलसी सींचती और उसकी कथा करती। तुलसी माता ने छोटी बहू का घर धन धान्य से भर दिया। हे तुलसी माता, जैसे तुमने छोटी बहू की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। धन्यवाद।